दोस्तों, आत्मा एक रहस्य है। आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे कि जो ये आत्मा है हमारी, ये किस लोक से आई है, क्यों दोबारा से पृथ्वी लोक पर आई, कौन से ऐसे अधूरे कर्म बाकी रह गए थे जिनको ये पूरा करने के लिए फिर से पृथ्वी पर आई है। आपका स्वागत है दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल नाड़ी नक्षत्राबाई विजयोलॉजी में। मैं आपका दोस्त विजय कुमार। आज हम बात करेंगे पिछले जन्म के कुछ अधूरे कार्यों के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ये जन्म होता है दोबारा, ये आत्मा जो आती है या किसी ना किसी लोक से आती है, और हमारे पिछले जन्मों के कर्म ही हैं जिनको भोगने के लिए वो आत्मा दोबारा से इस पृथ्वी पर आती है। कौन से ऐसे अधूरे कार्य रह जाते हैं पिछले जन्म में जिनको पूरा करने के लिए ये दोबारा से पृथ्वी लोक पर आत्मा आती है। वीडियो के अंत भाग तक जुड़े रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है आज का, आप सभी को बहुत आनंद आएगा। और इससे सिर्फ आप अपनी नहीं, दूसरों की कुंडलियों में भी सिर्फ दो प्लेनेट को देखकर आप उनके जीवन से जुड़ी हुई काफी बातों को बता सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं कि आपका क्या उद्देश्य है इस जन्म में, पिछले जन्म के कौन से उद्देश्य पूरे रह गए थे, अधूरे रह गए थे, जिनको पूरा करने के लिए आपका दोबारा से ये जन्म हुआ है। देखिए दोस्तों, आप सभी को एक चीज तो पता है कि सूर्य जो है वो ज्योतिष विज्ञान के अंदर अगर हम देखें तो सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक होता है। इसीलिए सूर्य को आत्म कारक ग्रह कहा जाता है। और आज का जो विषय है वो सूर्य और शनि के आसपास ही रहेगा। और यही दो प्लेनेट हमें बताएंगे कि पिछले जन्म में कौन कौन से कर्म कांड हमने किए थे और इनमें से क्या अधूरा रह गया जिसको पूरा करने के लिए फिर से इस जन्म में ये आत्मा पृथ्वी लोक पर आई है। एक चीज तो आप सभी को पता है कि आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरती है और इसी जन्म मरण के चक्रों से को निभाते हुए आई है। सूर्य बताता है कि आत्मा किस लोक से और क्यों आई है इस पृथ्वी पर। सभी कहते हैं ये जन्म आपका पिछले जन्मों का कर्म कांड को भोगने के लिए ये जन्म हुआ है, और जो पिछले जन्म में आपके आधे अधूरे कार्य बच गए थे उनको पूरा करने के लिए दोबारा से जन्म हुआ है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखें तो कर्म भाव 10वें भाव से देखा जाता है। 10वां भाव कर्म का होता है और उसका कारक ग्रह है शनि, ये भी सभी को पता है। तो आत्मा का कारक सूर्य और कर्म का कारक शनि, इसीलिए आत्मा के किए हुए कार्यों को यही दो ग्रह बताएंगे। इन्हीं की आपकी कुंडली के अंदर इनकी प्लेसमेंट ही हमें बताएगी कि ये जो आत्मा है पिछले जन्म में किस लोक में थी और इस लोक में पृथ्वी लोक में दोबारा से क्यों आई है। आपके पिछले जन्मों के सारे रहस्य यही दो ग्रह सूर्य और शनि यही बताएंगे कि क्या कुछ इस सब के पीछे रहस्य है। अब आप सबसे पहले एक चीज देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य कहां पर विराजमान है। इसी से आपको पता लगेगा कि पिछले जन्म में आपकी आत्मा कहां थी, किस लोक में थी, कौन से कार्य अधूरे रहे थे जिनको पूरा करने के लिए दोबारा आपका जन्म हुआ है। हम सभी 12 भाव के अंदर सूर्य की स्थिति को सूर्य और शनि की स्थिति के अनुसार आज बात करेंगे, और ये जितने भी रहस्य हैं इन सारे रहस्यों को
ओपन करने का काम करेंगे। आपकी अपनी कुंडली से मैच करते रहना कि शनि से कितने भाव दूर आपका सूर्य है। तो अब सबसे पहले एक चीज देखिए कि शनि आपका किस भाव में विराजमान है। जहां भी आपका शनि बैठा है, कुंडली के किसी मर्जी भाव में आपका शनि बैठा है, वहां से एक घर आगे और एक घर पीछे, शनि से एक घर आगे और एक घर पीछे, यानी कि दूसरा और 12वां, शनि से दूसरा और शनि से 12वां भाव, अगर यहां पर आपका सूर्य विराजमान है, दोबारा से बोल देता हूं, आपकी कुंडली में शनि जहां पर भी विराजमान है, उससे एक भाव आगे और एक भाव पीछे अगर आपका सूर्य विराजमान है, तो आपकी आत्मा जो है वो सीधे स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आई है। यानी कि जो पिछले जन्मों के बाद आपकी आत्मा स्वर्ग लोक चली गई थी और स्वर्ग लोक से वो दोबारा से पृथ्वी लोक पर आई है। अब इस सब का फल ये रहेगा कि अब स्वर्ग लोग कौन लोग जाते हैं स्वर्ग में? जो बड़े ही पुण्य इंसान होते हैं, पुण्य आत्माएं जो होती हैं वो स्वर्ग में जाती हैं। और स्वर्ग के अंदर सभी तरह के ठाठ बाट, सुख सुविधा सब मिलती हैं उनके पुण्य कर्मों की बदौलत। तब आत्मा आपकी स्वर्ग लोक से अगर आई है, तो यहां पृथ्वी पर आकर भी वो उसी ठाठ बाट से रहने की कोशिश करेगी और उन्हीं साधनों को तैयार करने की कोशिश करेगी जिससे वो यहां पृथ्वी लोक पर सभी तरह की सुख सुविधाओं को भोग सके। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़े ही गरीब घरों में जन्म लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो धीरे धीरे जैसे ही बड़े होते रहते हैं, वो जिंदगी की सभी सुख सुविधाओं को भोगते हैं, क्योंकि आत्मा को स्वर्गलोक की आदत पड़ चुकी है। स्वर्गलोक में तो नवाबों जैसे ठाठ हैं, तो यहाँ पृथ्वी लोक पर आकर भी अगर आपका सूर्य शनि से एक घर आगे और एक घर पीछे है, तो आपकी जिंदगी भी नवाबों जैसी ही रहेगी। आपको हर चीज लग्जरियस चाहिए, हर चीज में आपको ब्रांड चाहिए, हर तरह की सुख सुविधा चाहिए, अच्छी कार, बढ़िया कोठी, कैश, हर चीज, मतलब कि एक जो अ, सुख सुविधाओं से संपन्न जो जिंदगी होती है, हम ये ऐसे लोगों की कह सकते हैं। कई बार कुछ दूसरे ग्रह इस सब में रुकावट डालते भी हैं, कुछ दूसरे ग्रहों की भी पोजीशन देखी जाती है, लेकिन चाहे कितना भी अभाव हो, वो ग्रह कितनी भी कोशिश करें, जिंदगी तो आपकी पूरे ठाठ से ही कटेगी। दूसरा आदमी भी ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि काम काज कुछ करता नहीं, जेब में चवन्नी नहीं, लेकिन जिंदगी नवाबों वाली है, पूरे ठाठ बाट से जिंदगी काट रहा है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बड़ी ही कष्टकारी जिंदगी होती है, लेकिन उन कष्टों के अंदर भी वो खुश रहता है, मस्त रहता है, उसको कोई परवाह नहीं। तो ये रहता है आपका सूर्य और शनि का, यानी शनि से दूसरे और 12वें भाव में एक घर आगे और एक घर पीछे सूर्य हो, तो उसका परिणाम ये रहेगा। अब हम बात करेंगे इससे आगे, शनि से
दो घर आगे और दो घर पीछे, यानी शनि से अगर तीसरे और 11वें भाव में आपका सूर्य है, तो आत्मा किस लोक से और क्यों आई है, कौन से वो अधूरे कार्य थे जिनको पूरा करने के लिए दोबारा से पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। तो ऐसे इंसान जिनके सूर्य शनि से तीसरे या 11वें हैं, तो समझना चाहिए कि ये जो जन्म हुआ है किसी उसी परिवार के किसी पूर्वज ने उस परिवार के अंदर दोबारा से जन्म लिया है। मतलब आपके जिस, अगर हम एक तरह से ये सोचें कि मान लो आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, आपका सूर्य शनि से तीसरे या 11वें है, तो आपका जन्म आपके ही परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग का दोबारा से उसी परिवार के अंदर आपके रूप में उसने जन्म लिया है। आपको परिवार वाले बताएंगे कि आपकी बहुत सी आदतें फला हमारे पारिवारिक सदस्य से मिलती हैं जो इतने टाइम पहले, मतलब कि इतने समय पहले गुजर चुका था। एक तरह से अगर हम कहें कि आपका पिछला जन्म पितरलोक से, पितरलोक में आप, यानी जो आपकी आत्मा थी वो पितरलोक से आई है, पितरलोक से दोबारा से पृथ्वी लोक पर आई है। और आपको आपके पारिवारिक सदस्य ही बताएंगे कि आपकी आदतें हमारे परिवार में फला बुजुर्ग से या फला सदस्य से मिलती जुलती हैं। और अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि आपका जन्म पितरलोक से ही वापिस आके आत्मा ने जन्म लिया है, तो आपके ऊपर अपने पितरों की, अपने बुजुर्गों की बहुत विशेष कृपा रहेगी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होगी। दूसरे इंसान को देखते ही आप समझ जाओगे उसके करेक्टर के बारे में, उसको बहुत सी चीजें आप बता देंगे सिर्फ उसकी चेहरा देखकर। अक्सर इस तरह के लोग भविष्य वक्ता होते हैं। और यहां पर अगर अन्य ग्रहों की प्लेसमेंट भी देखी जाए तो हम जन्म पत्री देखकर ये चीज बता सकते हैं कि किस पीढ़ी का ये पूर्वज था जिसने दोबारा से इस परिवार के अंदर जन्म लिया है। यानी दादा की पीढ़ी का है, परदादा की पीढ़ी का है, या नानकों में से है, नानकों में भी मदर के नानकों से है, या दादी के नानकों में से है। तो ये सब चीजें अदर प्लैनेट्स के अनुसार भी हम देख के इन चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सूर्य शनि से तीसरे या 11वें सूर्य बैठा है तो हम यही समझेंगे कि आपका जो जन्म हुआ है वो आपकी आत्मा पिछले जन्म में पितरलोक में थी और आप अपने ही परिवार के किसी पूर्वज का दोबारा से जन्म है। और कोई ऐसे पारिवारिक या संसारिक कोई ऐसे कार्य अधूरे रह गए उस जन्म में जिनको वो पूरा करने के लिए आपके पूर्वज आपके रूप में दोबारा जन्म लिया है। और ऐसे लोगों को खासकर जिनके शनि से सूर्य तीसरे या 11वें हैं, तो ऐसे लोगों को अक्सर कौवों को और गाय को, इन दोनों की सेवा जरूर करनी चाहिए, ताकि जो पिछले जन्म में जो कार्य अधूरे रह गए थे वो समय पर इस जन्म में पूरे होकर ये आत्मा
स्वर्ग लोक को चली जाए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिनके शनि से सूर्य तीसरे या 11वें हैं, तो इनको कुछ कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। कष्ट तो देखो सभी इंसानों की जिंदगी के अंदर है, अप और डाउन सबके साथ ही चलते हैं। तो ऐसे में इसी सब चीजों के लिए कहा गया है, इन कष्टों से मुक्ति के लिए और जो अधूरे कार्य बचे हैं उनको पूरा होने के लिए कौवों को और गाय को, इन दोनों को भोजन करवाते रहना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को कष्ट कम हो और जिस पूर्वज की वो आत्मा है उसका कार्य पूरा हो और उसको मुक्ति मिले। अब देखिए, कुछ लोग इसी चीज को पितर योग भी कहते हैं, कुछ पितर पीड़ा भी कहते हैं। देखिए, पूर्वज हमारे ही हैं और हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, तो पारिवारिक सदस्य कभी भी परिवार के सदस्यों को दुख नहीं देते। असल में वो खुद पीड़ित होते हैं, उनके कुछ कार्य अधूरे रह जाते हैं, जिनकी तड़प उनके अंदर रहती है, तो वो खुद पीड़ित होते हैं। और जब वो खुद पीड़ित होते हैं और आपकी वो कोई भी मदद नहीं कर पाते, इसलिए हम ये समझ लेते हैं कि पितृदोष है। तो उनको उस पीड़ा से मुक्ति के लिए ही कौवों को और गाय की सेवा के लिए बोला गया है शास्त्रों के अंदर। ये हमारा रहा शनि से तीसरे और 11वें सूर्य का फल। अब हम बात करेंगे शनि से चौथे और 10वें। अब देखिए, यहां पर ये हम एक चीज को मान लो, शनि से चौथा और 10वां वो केंद्र का ग्रह, केंद्र बन जाता है। और केंद्र के अंदर 3 प्लेसमेंट होती है, 4 7 10। अब शनि आपका जहां भी बैठा है तो उससे चौथे 7वें और 10वें अगर सूर्य बैठा है, यानी शनि अगर मान लो आपका पहले घर में विराजमान है, तो उससे चौथे 7वें 10वें या कहीं भी आपका शनि है कुंडली के अंदर, उससे चौथे 7वें और 10वें घर में अगर सूर्य है, तो ऐसा इंसान पिछले जन्म में भी इसी लोक में था, पृथ्वी लोक में, और वो मोक्ष के करीब पहुंच गया था। यानी पिछले जन्म में उसके जो जो भी उसने अच्छे कर्म किए, उन कर्मों की वजह से उसका मोक्ष प्राप्ति होना निश्चित था। जब मरने के बाद आत्मा चंद्रगुप्त के यहां गई, चंद्रगुप्त ने उसकी फाइल देखी, तो उसने फाइल मोक्ष के लिए सैंक्शन कर दी। लेकिन अचानक से उसने देखा कि कुछ चीज देखनी रह गई चंद्रगुप्त से। तो उसके बाद उसने देखा कि कुछ पेंडिंग है, कुछ कर्म इसके पेंडिंग है, इसको दोबारा से फिर पृथ्वी लोक पर भेजा जाए। यानी जिनके शनि से सूर्य चौथे 7वें और 10वें हैं, पिछले जन्म में वो इतने पुण्य कर्म कर चुका है कि उसकी फाइल मोक्ष के लिए अप्रूव हो गई थी। लेकिन देखने में गलती हुई चंद्रगुप्त के, तो पता लगा कि कुछ कर्म अभी पेंडिंग है, इसलिए उसको दोबारा से फिर पृथ्वी लोक पर भेजा गया उस आत्मा को।
अब देखिए, ऐसा इंसान जिसकी फाइल मोक्ष के लिए अप्रूव हो चुकी है और दोबारा से फिर पृथ्वी लोक पर आ गया, अब उसको किस चीज की परवाह है? अक्सर आपने देखे होंगे कुछ मस्त मौला फकीर, कुछ मस्त मौला लोग जो मोह माया से बहुत दूर है, अच्छे बुरे से बहुत दूर है, आजाद पंछी की तरह फिरते रहते हैं चारों तरफ, कोई ठिकाना नहीं है, आज यहां कल वहां, जहां चले गए, जिस गांव में चले गए उसी गांव के हो गए, जिसके पास बैठ गए उसी के हो गए, जो भी उसको ऐसा लगा कि इसकी मदद करनी चाहिए उसकी बिना स्वार्थ के मदद कर देना। क्योंकि इनकी फाइल अप्रूव हो चुकी है ऑलरेडी मोक्ष के लिए, सिर्फ कुछ पेंडिंग थे, उन पेंडिंग पुण्य कर्मों को करने के लिए ही उसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। तो जितने दिन भी उन्हें पृथ्वी पर रहना है, उसने वो पुण्य कर्म पूरे करने हैं, और उसके लिए उसको कोई परवाह नहीं है किसी चीज की, कुछ नहीं चाहिए। सामाजिक बंधनों से दूर, मोह माया से दूर, मस्त मोले जैसे बुल्ले शाह होते थे, किसी चीज की कोई परवाह नहीं, कोई उनको मोह माया नहीं किसी चीज की, कोई छुआछूत नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, जो मिल गया उसके जैसे ही हो गए। क्योंकि इन लोगों को पता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से निकलने का ये इनका आखिरी चरण है, और इसमें कोई भी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे इनकी फाइल फिर से पेंडिंग में चली जाए। इसलिए शनि से जिनका सूर्य चौथे, सातवें और 10वें है, वो लोग आजाद पंछी हैं, कटी पतंग हैं, हवा का झोंका जिधर ले गया उधर ही हो रही है, जहां पहुंच गए उसी के बन गए, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं, बस चले जा रहे हैं अपनी मस्ती में। तो इस तरह के लोग होते हैं जिनके शनि से चंद्रमा चौथे, सातवें और 10वें होता है। अब हम उससे आगे बात करेंगे शनि से 5वें और 9वें सूर्य जिनका है, यानी कि जिनका सूर्य शनि से 5वें और 9वें घर में विराजमान है, तो ऐसे लोग भी, उनका पिछला जन्म भी इसी पृथ्वी लोक में था, और 5वां 9वां आपको पता ही है, स्पिरिचुअल प्लेसमेंट होती है 5वें और 9वें की, बहुत ही धार्मिक लोग, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने वाले। जिन लोगों का सूर्य शनि से 5वें और 9वें है, क्योंकि इनका पिछला जन्म इसी पृथ्वी लोक पर था, तो दोबारा से फिर अभी इनके पुण्य इतने नहीं हुए कि इनकी फाइल मोक्ष के लिए अप्रूव हो जाए, दोबारा से फिर इन्होंने जन्म लिया है। क्योंकि सूर्य 5वें 9वें है, तो पिछले जन्म में भी बहुत धार्मिक थे, उन्हीं अपने कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए इनका दोबारा से जन्म।
अब देखिए, ऊपर वाले में जो 4, 7, 10 में सूर्य था, उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। वो मस्त मुल्ला थे। ये भी ये एक तरह की बहुत ही धार्मिक पुण्य आत्मा है। और अगर कहा जाए तो ये त्रिकालदर्शी होते हैं। जो मुंह से निकाल दिया वो सत्य हो गया। किसी को मिट्टी भी उठा के दे दी तो वो संजीवनी बन गई। क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने जो पुण्य किए और जो सिद्धियां वगैरह की, उसके द्वारा मानवता की, समाज की भलाई के लिए इनका दोबारा से जन्म हुआ। और उन्हीं सिद्धियों की वजह से ये इस जन्म में किसी भी चीज के भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने का हुनर इनके अंदर। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। दूसरा, जिस चीज को हाथ लगा दिया वो अमृत बन जाता है। कहते हैं ना कि पारस लोहे को छुआ तो लोहा सोना बन गया। तो ये एक तरह के पारस है, जिसको छू दिया वो सोना बन गया। और निस्वार्थ भाव से ये अपनी सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि इनको भी जन्म और मरण के चक्कर से, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए दोबारा जन्म मिला। जरूरी नहीं है कि साधन संपन्न हो, लेकिन जैसी भी स्थिति होगी, हर स्थिति के अंदर सेटिस्फाई है। अमीर हैं तो अमीरी का अहंकार नहीं है, गरीब हैं तो गरीबी की परवाह नहीं है, सेटिस्फाई है अपनी जिंदगी से। अब हम आगे बात करेंगे शनि से जिनका सूर्य छठे और आठवें भाव में, यानी कि शनि और सूर्य का षडाष्टक योग अगर किसी का बना हुआ है, तो ऐसे इंसानों का पिछला जन्म, यानी पिछले जन्म में इनकी आत्मा पाताल लोक में रही है और इस जन्म में वो आत्मा पाताल लोक से आई है। अब पाताल लोक से आई है तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे इंसान बहुत ही रहस्यमयी होते हैं, हिडन नेचर के, छुपे रुस्तम है। इनको कोई नहीं समझ पाता और जो समझने की कोशिश करता है वो खुद उलझ जाता है। तंत्र मंत्र यंत्र के बड़े अच्छे जानकार होते हैं। अक्सर आप देखेंगे शनि से छठे या आठवें जिनके सूर्य होता है, ऐसे लोग वैज्ञानिक, तांत्रिक,
अघोरी टाइप संत। तो इस टाइप के जितने भी ये रहस्यमयी लोग होते हैं, इन सब का सूर्य शनि से छठे या आठ में आपको मिलेगा। पाताल लोक वासी रही है इनकी आत्मा पिछले बार, तो पाताल लोक तो खुद रहस्यों से भरा हुआ है। जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं वो सब इन्होंने उस टाइम में अर्जित की हैं। इस जन्म में उन्हीं विद्याओं के सहारे ये दूसरों की भलाई के लिए जीवन निर्वाह करते हैं। और आपने देखा होगा कि जिनका सूर्य शनि से छठे या आठ में होता है ना, वो समाज से कटे हुए मिलेंगे आपको। वो सामाजिक प्राणी नहीं होते, क्योंकि आत्मा को एक आदत पड़ चुकी है पिछले जन्म में पाताल लोक में रहते हुए कि सबसे अलग रहो, और इस जन्म में भी वो आत्मा यही सब करती है। समाज से कट के रहेंगे, दूर गुफाओं में, घर में है तो कमरे में ही रहेंगे, अपने ज्यादा मेल जोल नहीं रखेंगे लोगों के साथ। आपने देखा ना, जो इस टाइप के लोग अघोरी टाइप, कहाँ अघोरी होते हैं समाज में, सब गुफाओं में जंगलों में रहते हैं। वैज्ञानिक हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी लैब के अंदर काट देते हैं। तो इस तरह के रहस्यमयी होते हैं ये लोग, जिनके का सूर्य शनि से छठे और आठ में होता है। ये था हमारा शनि से सूर्य की अलग अलग भाव के अनुसार उनकी आत्मा की स्थिति, कि पिछली जन्म में वो आत्मा कहाँ थी, किस वजह से उस आत्मा को दोबारा पृथ्वी लोक भेजा गया है, कौन से अधूरे कार्य पेंडिंग रह गए थे पिछली जन्म में, जिनको पूरा करने के लिए वो दोबारा से जन्म हुआ। दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सबसे हटके जो ग्रह गोचर स्थितियां हैं और सबसे हटके जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।